हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉर्क सॉल्यूशंस। मैं हूँ राकेश गोसावी। एमएसटी सीईटी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन फॉर 12th साइंस स्टूडेंट्स। सो हर एक 12th साइंस स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है और एग्ज़ाम चल ही रही थी कि महाराष्ट्र में नेचुरल डिजास्टर है, बहुत सारी जगहों पे बाढ़ आई। मीन्स हम लोग देख सकते हैं उत्तर महाराष्ट्र में बाढ़ आई, विदर्भ में बाढ़ आई, मराठवाड़ा में बाढ़ आई, कोकण में बाढ़ आई। मीन्स लगभग आधे से भी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में बाढ़ आई। सो ये बाढ़ की वजह से बहुत सारे लोगों के घर में पानी गया, बहुत सारे रास्ते ब्लॉक हुए, ट्रैफिक जाम हुए, बहुत सारे प्रॉब्लम हुए, जिसकी वजह से बच्चे एग्जाम दे ही नहीं पाए। बहुत सारे बच्चों के एग्जाम मिस हो गए। तो हमारे गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है कि यहाँ पे जिन जिन बच्चों के एग्जाम मिस हुए है उनके लिए एक एडिशनल सेशन किया जाए। तो एडिशनल सेशन किसके लिए होगा वो आज हम लोग जानेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। तो हम लोग यहाँ पे बताएंगे कि एडिशनल सेशन आप लोग दे सकते हो या नहीं। तो देखिए, एडिशनल सेशन में मतलब ये जो एडिशनल सेशन है ये कौन दे सकता है और कब होगा, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले जानते हैं। अभी उदय सामंत सर ने एक ट्वीट किया था जिसको मैं पढ़ के दिखाता हूँ, आप भी देख सकते हो कि आज मुंबई येथे पत्रकार बांधवाशी संवाद साधला। यावेळी पुरामुळे बाधित झालेल्या राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या सीईटी परीक्षा दिनांक 9 आणि 10 ऑक्टोबर 2021 रोजी घेण्यात येतील ऐसे जाहिर केले। मीन्स उन्होंने वहाँ पे डिक्लेयर कर दिया डायरेक्ट कि जो एग्ज़ाम है 9 और 10 अक्टूबर को होगी। तो एग्ज़ाम कौन कौन दे सकता है उसके बारे में भी क्लेरिफिकेशन दिया उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो वो भी हम लोग मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ कि एग्ज़ाम कौन कौन दे सकता है। तो पहली बात तो बाढ़ की वजह से जो बच्चे फंसे हुए थे, एग्ज़ाम में पहुँचे नहीं, उनके लिए एग्ज़ाम के लिए जा रहे थे लेकिन ट्रैफिक जाम थी, नहीं पहुँच पाए एग्ज़ाम हॉल तक, वो बच्चे एग्ज़ाम दे सकते। समझ में आए? पहला, जो बाढ़ की वजह से घर से बाहर ही नहीं निकल पाए वो। देन सेकंड, निकल गए थे घर से बाहर एग्जाम के लिए लेकिन पहुंच नहीं पाए, वो बच्चे दे सकते। देन सॉरी, एग्जाम हॉल तक पहुंच गए लेकिन उस सेंटर में टेक्निकल इशू था, एग्जाम कंप्लीट नहीं हो पाई, वैसे बच्चे एग्जाम रिपीट कर सकते। एग्जाम पहुंच गए, एग्जाम हॉल पहुंच गए, हॉल टिकट उन्होंने चेक कर लिया, एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गई और 10 मिनट के आसपास उनकी इंटरनेट कनेक्टिविटी खराब हो गई, एग्जाम कंप्लीट नहीं हो पाई, तो वो बच्चे भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। देन अभी बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन चल रहा है, हमें पता है कि बहुत सारी बीमारियां फैल रही है अभी, मीन्स बीमार हो रहे हैं बच्चे। तो उसमें से कुछ बच्चे बीमार हो गए थे, उनको बीमारी हो गई होगी और उसकी वजह से वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए, बीमार हो गए थे इसलिए, तो बच्चे भी एग्ज़ाम रिपीट कर सकते हैं। और जिनकी कोई अलग एग्ज़ाम थी, सेंट्रलाइज एग्ज़ाम, सेंट्रल बोर्ड की तरफ से कोई एग्ज़ाम होगी, ओके, वो एग्जाम और सीईटी की एग्जाम सेम डेट पे होगी और उस दिन में आपके एग्जाम सीईटी उस डेट में सीईटी की एग्जाम मिस हो गई तो आप सीईटी की एग्जाम रिपीट कर सकते हो। ऐसे कुछ जेन्युइन रीजन से जो एक्सेप्टेबल है, अगर उस रीजन में से कोई एक रीजन आपका होगा तो आप ये एग्जाम फिर से दे सकते हो, अगर नहीं होता है तो नहीं दे सकते हो। अगर नंबर देखा जाए, जैसे उदय सामंत सर ने बताया था कि 27,000 से भी ज़्यादा नंबर्स उनको मिले जिनके एग्ज़ाम मिस हुए और ये नंबर बढ़ सकते हैं। तो इन बच्चों के लिए 9 और 10 अक्टूबर को एग्ज़ाम होगी। तो बहुत अच्छा डिसीजन हमारे गवर्नमेंट ने लिया है। सो आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन। जो भी हमारे गवर्नमेंट ने हमारे बच्चों के लिए किया है बहुत अच्छा है। सो इसकी वजह से क्या होगा, इस सेशन की वजह से जिन बच्चों के एग्ज़ाम मिस हुए हैं उनका करियर यहाँ पे ख़राब हो सकता था और गवर्नमेंट ने वो डिसीजन लेके अच्छे से, मतलब एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। बहुत अच्छा लगा मुझे। तो ये डिसीजन हो गया, एग्ज़ाम हो जाएगी 9-10 को, एडिशनल एग्ज़ाम हो जाएगी। अगर फिर से कोई प्रॉब्लम आता है, उन्होंने ये भी क्लियर किया, मुझे ये बहुत पसंद आया कि उन्होंने अगर फिर से कुछ प्रॉब्लम हुआ, फिर से अगर नेचुरल ऐसे डिजास्टर का कुछ प्रॉब्लम हुआ तो फिर से एग्ज़ाम बच्चों को देने के लिए अरेंजमेंट की जाएगी, बच्चों का कोई भी एकेडमिक लॉस नहीं होने देंगे, ऐसा उन्होंने क्लियर बोला। यस, बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। तो यहाँ पे उन्होंने ये डिसीजन लिया। तो एग्ज़ाम अभी जिनके एग्ज़ाम रह गई है वो 9 और 10 को एग्ज़ाम दे सकते हैं। जो भी प्रोसेस होगी उसको फॉलो करके, और जो भी रीज़न होगा आपको क्लियर करना पड़ेगा, मतलब वहाँ पे क्लेरिफिकेशन देना पड़ेगा। अभी एग्ज़ाम होने के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है रिजल्ट, देन आंसर की, एडमिशन प्रोसेस, सारी चीज़ें रहती है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे आंसर की कब मिलेगी, मान लो 9 और 10 को अगर एग्ज़ाम हो गई, 9 और 10 को अगर एग्ज़ाम हो गई तो रिजल्ट से पहले आंसर की आती है। आंसर की कब आएगी, लगभग 4 से 5 दिन में, मीन्स एक हफ्ता चलो पकड़ लो हम लोग, 5 से 6 दिन। मीन्स अगर 10 को एग्जाम होती है तो 15-16, ज़्यादा से ज़्यादा 17 तक आंसर की आनी चाहिए, ऐसा हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। सो अगर 16 या 17 को आंसर की आती है तो 3 से 4 दिन मिलेंगे हमें आंसर की को चैलेंज करने के लिए। मीन्स आंसर की में अगर कुछ गड़बड़ है तो उसमें करेक्शन किया जा सकता है।
तो 16-17 के आसपास, 15-16-17 के आसपास आंसर की आनी चाहिए। 15 से 17 के बीच में हम लोग एज्यूम कर लेते कि उस दिन मिल जाते हैं। तो वहाँ पे 4 से 5 दिन, 3 से 4 दिन भी पकड़ लेते हैं, मीन मतलब 20 से 21 तक हमें आंसर की को चैलेंज करने को टाइम मिलेगा। देन उसके बाद में 1 हफ्ते में रिजल्ट आएगा, मीन्स हमारा रिजल्ट जो है CET का वो अक्टूबर एंड तक आना चाहिए, ऐसा हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। तो मतलब देखो 9-10 को एग्ज़ाम हुई, देन उसके बाद में आंसर की आएगी, आंसर के बाद चैलेंज के लिए टाइम देना पड़ता है। अगर कुछ आंसर की में गड़बड़ होती तो उसको करेक्ट किया जा सके या फिर आंसर की को चैलेंज कर सके कोई भी। तो उसके बाद में रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट के बाद चालू होगी एडमिशन प्रोसेस। मतलब एडमिशन प्रोसेस कब चालू होनी चाहिए? एडमिशन प्रोसेस चालू होनी चाहिए नवंबर फर्स्ट वीक में। तो अगर हम लोग देखते हैं कि एडमिशन प्रोसेस अगर नवंबर फर्स्ट वीक में चालू होती, नवंबर फर्स्ट वीक में तो दिवाली है। सो दिवाली के पीरियड में एडमिशन प्रोसेस तो मुश्किल है, क्योंकि कॉलेजेस बंद रहते हैं, सब लोग बिजी रहते हैं दिवाली के टाइम में। यस, दिवाली बहुत बड़ा फेस्टिवल है हमारे लिए, तो दिवाली के टाइम में तो एडमिशन नहीं हो सकते, लेकिन जो भी कुछ ऑनलाइन प्रोसेस रहेगी थोड़ी बहुत चल सकती है। तो हम लोग ऐसे अंदाज़ा पकड़ लेते हैं। देखो फिर से मैं एक बार रिपीट कर लेता हूँ कि एडिशन सेशन 9-10 को कंफर्म है। उसके बाद में आंसर की डेट जो है वो हो सकती है 16 के आसपास, 15 से 17 के बीच में, जैसे मैंने बताया। और रिजल्ट हो सकता है लगभग फिर चैलेंज के लिए 3-4 दिन रहेंगे और रिजल्ट का रहेगा अक्टूबर एंड तक। अक्टूबर एंड को अगर रिजल्ट आता है नवंबर फर्स्ट वीक में एडमिशन होनी चाहिए, लेकिन नवंबर फर्स्ट वीक में तो दिवाली है, तो नवंबर फर्स्ट वीक की जगह शायद से नवंबर सेकंड वीक में भी एडमिशन प्रोसेस जा सकती है। ओके, ये सारा एक अंदाजा है डेट का, तो इसके आसपास ही चलने चाहिए डेट्स, ऐसे हम लोग अंदाजा पकड़ लेते हैं। एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होती है तो एडमिशन प्रोसेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होंगे डॉक्यूमेंट्स। यस, तो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हमने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है जिसमें हमने क्लियर बताया है कि कौन सा डॉक्यूमेंट ज़रूरी है एडमिशन के लिए। अगर आपने वो डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं किए, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है, तो आप वो डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए, आपके पास अभी भी टाइम है। अगर आपकी 9 या 10 को एग्जाम है, 9 या 10 को एग्जाम है, तो आप स्टडी कीजिए, रिवीजन कीजिए, क्योंकि उस टाइम में आप डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवा पाओगे। तो आपने क्या करना है कि आपके बड़े भाई या बहन हो गए या फिर माता पिताजी को बताइए, तो वो एडमिशन प्रोसेस के लिए जो भी डॉक्यूमेंट जरूरी है वो बनवा सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले डॉक्यूमेंट्स अगर रेडी रहते तो आपको एडमिशन के टाइम में भागदौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद जैसे कैप राउंड रहता है, मीन्स आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, दिन फॉर्म फिलिंग रहती है, मीन्स आपको जो प्रेफरेंस फॉर्म रहता है, कॉलेजेस के नाम डालने पड़ते हैं, ब्रांच वाइज कौन से कॉलेज में कौन से ब्रांच को आपको एडमिशन लेना है, ये सब करना पड़ता है। तो उसके लिए भी आपको गाइड किया जाएगा। उसके लिए मतलब हमें बुकलेट भी मिलती है CET सेल की तरफ से, मतलब DTE की तरफ से ओके सॉरी, तो वो भी हमें मिलती है। देन साथ ही साथ हम लोग भी वहाँ पे गाइड करेंगे। ओके, और आपको जो कॉलेज पसंद, जो स्ट्रीम करनी है, तो उस स्ट्रीम से रिलेटेड जितने भी कॉलेज हैं, मान लो फॉर एग्जांपल आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग करनी है, तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए जो भी कॉलेजेस है तो आप उसका रिकॉर्ड निकाल लीजिए। आपको कौन से मतलब कौन से सिटी में कंफर्टेबल रहेगा, उसका कैंपस कैसा है, उसका फीस स्ट्रक्चर, वो सारी चीज़ें ओके, मतलब आपके लिए सारे तरीके से सूटेबल हो तो कॉलेज आप चूज़ कीजिए। ऐसे 8-10 कॉलेज के नाम निकालिए, उस हिसाब से आप फॉर्म भरिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रहेगी। सो आई होप जो इन्फॉर्मेशन आज मैंने आपको दी है वो हेल्पफुल होगी, और ये इन्फॉर्मेशन आप अपने दोस्तों को भी भेजिए, क्योंकि वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिशन सेशन जिन बच्चों का मिस हुआ है उनको ये इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। सो प्लीज़ ये वीडियो आप सारे बच्चों को शेयर कीजिए। एडिशन सेशन जो है उसके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आंसर की रिजल्ट डेट जो है वो तो हमें बाद में पता चली जाएगी, लेकिन ये जो डेट है कभी मिस नहीं होनी चाहिए किसी की भी। तो ये वीडियो शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी कुछ अपडेट्स आते तो आपको जल्द पहुँचे। अच्छे से रहिए, अच्छे से स्टडी कीजिए। जिन बच्चों के एग्जाम बाकी है, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, और जिनके एग्जाम हो चुकी है उनको भी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। मीन्स आपको अच्छा कॉलेज मिले और आपका करियर बहुत अच्छा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से रहिए, टेक केयर, बाय बाय।